सो हे गाइस, व्हाट इज अप देव हियर। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे हमारी टीयर लिस्ट मीम एप्लीकेशन। अब आपने देखा होगा काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ों को टीयर में कैटेगराइज करके उसको शेयर करते हैं। काफ़ी कूल लगता है वो, तो हमने सोचा उसको हम खुद कोड कर देते हैं। खुद की एप्लीकेशन से खुद ही टीयर बना के शेयर करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी क्रेजी चीज़ होने वाली है। तो एक बार पहले आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम कोड करने जाएंगे स्ट्रेट। तो वैसे एप्लीकेशन कुछ इस तरीके है। सबसे पहले आपको बेसिकली एक स्लाइडर मिल जाता है जिसमें आप 10 टीयर मैक्सिमम और 1 टीयर मिनिमम रख सकते हो। उसके बाद अपनी जो टीयर है ऐड कर सकते हो। तो 4 पे सेट करके इसको मैं लिख देता हूँ सबसे पहला ओजी। अब मैं चॉकलेट्स को टीयर में कैटेगराइज कर रहा हूँ ये वीडियो के सैम्पल के लिए, तो मैं उस हिसाब से नाम डाल रहा हूँ। दूसरा नाम डाल देते हैं चलेगा, नहीं मस्त डाल देते हैं। और तीसरा डाल देते हैं चलेगा। और चौथा बकवास। अब स्पेलिंग पर मत जाना। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो तो कुछ मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने एक बूमर वाला है वो जानबूझ करके छोड़ा है। तो या क्रिएट मीम पे क्लिक करते हैं। अब मान लेते हैं मुझे ना डार्क चॉकलेट बिल्कुल बकवास लगती है, तो मैं उन सबको बकवास में डाल देता हूँ। जेम्स मुझे चलेगा 5 स्टार, और ये मुझे मस्त लगता है बेसिकली, ठीक है, किटकैट। अब एक और इमेज ऐड करना है, तो पिछला के हर चीज़ वापस छेड़ना लॉजिकल नहीं है। तो हमने यहाँ एक बटन दे रखा है, यहाँ से बूमर ऐड हो गया। अब आप इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी मार सकते हो अगर आपको मारना है। बस बूमर ओजी में रहता है, बाउंटी भी ओजी में रहता है, क्योंकि मुझे दोनों पसंद है। तो या अगर आपको मुझे गिफ्ट करना है तो आप ये 2 चॉकलेट्स कर सकते हो। तो अब मुझे इसको शेयर करना है। अब मैं शेयर इमेज पे क्लिक करूँगा। अब अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल्ड रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, वरना आप इसको एज ए इमेज सेव कर सकते हो, फिर किसी को शेयर कर सकते हो। कंसिडरिंग ये एमुलेटर है तो उसके अंदर कुछ है नहीं। अगर आप देखेंगे हमने सेव किया था तो अभी गैलरी में हमारे आ चुका है। तो अब हम इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और कूल बन सकते हैं, ठीक है। तो यही कोड करेंगे बेसिकली। पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप का लॉजिक हम लिखने वाले हैं कि वहाँ से उठा के जो है पटकते हैं ना, वो कभी लॉजिक हम लिखेंगे खुद से। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो गाइज, हम कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं। तो प्लगइन्स या पैकेजेस जो बोल लो, तो वो सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं शेयर प्लस। अब ये हेल्प करेगा जब हम फोटो बना देते हैं बेसिकली हमारे विजेट की, तो ये हेल्प करेगा उसको आगे शेयर करने में, व्हाट्सअप वगैरह या जो भी आपके फ़ोन में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उस पर, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आ जाता है पाथ प्रोवाइडर। अब ये मल्टीपल जगह पे हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि जब हम फोटो बना रहे हैं तो हमको उसको टेम्पररी कहीं स्टोर वगैरह करवाना पड़ेगा। शेयर करवा रहे हैं तब हमको टेम्पररी कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, तो उसमें ये काफ़ी हमारी हेल्प करेगा। और जो तीसरा विजेट है, मतलब पैकेज है सॉरी हमारा, वो है इमेज पिकर। अब जो हम मल्टीपल इमेजेस पिक कर रहे हैं बेसिकली गैलरी का एक्सेस लेके, तो वो हमारी यहाँ पे हेल्प करेगा। अब ये तीनों मैंने पबस्पेक डॉट मतलब EML में इंक्लूड कर दिया। अगर मैं आपको दिखा दूँ फटाफट से तो या, और मैंने फटाफट से फ्लटर पब गाइड भी कर दिया है। अब गाइस, ये तीनों का ना मैंने बेसिकली कुछ कोड सैंपल पहले से कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास क्या क्या है मेरे प्रोजेक्ट में अभी। तो एक कॉन्स्टेंट का फोल्डर है मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास कुछ कलर है। एक ब्लैक कलर है, एक वाइट कलर है, और कुछ कलर्स हैं जो मैंने जिसके शेड 200 यूज़ किए हुए हैं, वो बेसिकली मीम वाली स्क्रीन पे दिखाने को, ठीक है। उसके बाद यूटिल्स में एक हमारे पास शेयर हेल्पर है। अब बेसिकली जो शेयर प्लस यूज़ किया है, मतलब जो है यूज़ किया हमने, उसके लिए ये हमको काम में करेगा। ये हमको जो फाइल्स वगैरह वो शेयर करने में हेल्प करने वाला है। तो मैंने इसका कोड पहले से कर रखा है। अब ये सब चीज़ों का कोड मैं अगर करने बैठा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो मुझे टू द पॉइंट जो ड्रैग वाला लॉजिक है वही बताना है मेन। तो उसके लिए मैंने इसका शेयर हेल्पर का जो कोड ऑलरेडी कर रखा है। ये सारे कोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और जितने भी रिसोर्सेज मेरे को अच्छे अच्छे मिलते हैं मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा विजेट टू इमेज करके एक फाइल है, जो ये क्या करता है बेसिकली, ये सब पूरी चीज़ों को रीपेंट कर देगा। मतलब जो हमारा विजेट है उसको रीपेंट करेगा एज ए इमेज, और उसके बाद वो हमको काफ़ी शेयर वगैरह करने में हेल्प करता है बेसिकली। तो ये बेसिकली 3 फाइल्स आपको हम पहले ऐड करके रखनी है। और एक और फाइल मैंने बना के रखी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो है ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड। अब बेसिकली ये एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है जो मतलब जो इनपुट लेता है, वो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डिज़ाइन कर रखा है। अब अगेन ये वाला पार्ट भी अगर मैं आपको दिखाने जाता तो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, तो आई थॉट आई जस्ट प्रोवाइड दिस यू गाइस, ठीक है। आपको मिल सकता है ये, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने गलती भी कर ली थी जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो भी मैंने ठीक कर दिया देखते देखते। तो या ये सारी फाइल्स बेसिकली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगेन ये सारी फाइल्स का कोड काफ़ी सिंपल है।
इतना कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, इसलिए आई थॉट आई जस्ट प्रोवाइड इट टू यू, ताकि हम दोनों का टाइम बचे कोड करते करते और आपको सीधी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेसिकली प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि आप देख रहे हो कि मैं एक टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ, कि बढ़िया नहीं लगता। ठीक है, तो या अब हमारे मेन डॉट डाट में जाते हैं। तो मेन डॉट डाट में हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये बॉयलर प्लेट कोड है ये पूरा हटा देंगे हम। बेसिकली पहले तो कमांड हटा दिया, अब ये माय होम पेज वाला इसको पूरा हम हटा देंगे, और यहाँ पे हम जो है होम को भी हटा देंगे। हाल फिलहाल हम एक नया ही विजेट बनाएंगे, तो नया विजेट बना देते हैं। सबसे पहले ये इसको एरर को हटा देते हैं, तो या देयर वी गो। हम सबसे पहले लाइब्रेरी LIB फोल्डर में हमारा एक पैकेज बना देते हैं, जिसको आप स्क्रीन या व्यूज जो चाहे वो बोल सकते हो। आई समटाइम्स कॉल इट स्क्रीन, समटाइम कॉल इट व्यूज। तो या स्क्रीन में हम दे देते हैं सबसे पहले कैटेगरी स्क्रीन, जो हाल फिलहाल हम यूज़ करने वाले कैटेगरी स्क्रीन। डाट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डाट फाइल मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे हम एक शेडफुल विजेट डिक्लेयर कर देते हैं, जो होगा कैटेगरी स्क्रीन। मे बी ऑटो करेक्ट हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए। और हम इसको मटेरियल को भी बुला देते हैं, ताकि ये जो है रोना बंद कर दे। और यहाँ पे हम होम में जाके कैटेगरी स्क्रीन दे देंगे, इसको कांस्टेंट भी दे देंगे, ताकि ये भी थोड़ा जो है रोना बंद करे। अब कांस्टेंट वगैरह मैं हमेशा एंड में डालने का प्रेफर करता हूँ। एक डार्ट फिक्स करके कमांड है उससे, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी वो सॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पे गए सबसे पहले हम स्कैफोल्ड बना देते हैं और कांस्टेंट को जो है हटा देते हैं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो सबसे पहले हमारा एफ बार आ जाता है, तो एफ बार के अंदर बेसिकली, और एफ बार के आता है हमारा पहले स्कैफोल्ड में बैकग्राउंड कलर दे देता है। तो ऐप कलर्स डॉट ब्लैक कलर हम यूज़ करने वाले, तो हमने ब्लैक कलर को बेसिकली बुला लिया। ठीक है, और अब हम हमारे कोड की तरफ चलते हैं। या तो गाइस आई गेस वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ तो इशू आ गया था। तो या हमने सबसे लास्ट में जो किया था वो भी किया था, बेसिकली हमारे स्कैफोल्ड को ब्लैक कलर दिया था, और अब हम हमारे एफ बार को कलर वगैरह दे देते हैं एंड जो चीज़ें डिफाइन करने वो कर देते हैं। तो एफ बार में भी हम सेम कलर डाल देते हैं, इतनी मेहनत अलग से हम नहीं करेंगे। एफ बार का बैक कलर हमने दे दिया। सेंटर टाइटल जो है हम ट्रू कर देंगे, और सेंटर टाइटल से याद है हमने टाइटल डाला ही नहीं है, तो टाइटल हम टेक्स्ट दे देते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि टीयर स्क्रीन या कैटेगरी स्क्रीन, आपको जो बोलना है। विल कॉल इट टीयर स्क्रीन फॉर नाउ। और इसका कलर जो है हम वाइट देते हैं, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया हुआ है। तो टेक्स्ट स्टाइल में हम जाते हैं। देख रहे हो, अब मुझे ये सारी चीज़ें ना दिखाना पसंद नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। अब कलर आपको चेंज करना आता है टेक्स्ट का, दैट्स द रीज़न हमने इसको वाइट कलर दे दिया। और हमारा जो है ऊपर बेसिक वाला जो काम है सॉर्ट हो चुका है। अब हमारा जो मेन चीज़ है हम उसका लॉजिक धीरे धीरे लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले स्लाइडर में डबल की वैल्यू चलती है, तो हम एक वेरिएबल लगा लेंगे करंट स्लाइडर वैल्यू। ठीक है, इसको हम इनिशियली 4 रखेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्लाइडर का वैल्यू रहेगा वो 4 रहेगा। उसके बाद हम एक बना देंगे लिस्ट ऑफ एक्स फाइल। अब एक्स फाइल क्या होता है, तो एक्स फाइल में बेसिकली हम इमेज वगैरह जो हमको मिलती है वो एक्स फाइल के फॉर्मेट में मिलती है। इमेज पिकर वाला जो है साइड आप रेफर कर सकते हो, तो आपको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम इमेज पिकर और शेयर प्लस दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ देता है, तो हम उठा लेंगे। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ टेक्स्ट लेंगे। अब ये लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बेसिकली क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आया, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट। ये जो हम कैटेगरी कंट्रोलर्स, मतलब बेसिकली जो सारे टीयर डिफाइन करेंगे ये उसके अंदर बेसिकली इसके लिए हमने यूज़ किया है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक लिस्ट ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कंट्रोलर बना दिया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कंट्रोलर्स, इसको थोड़ा यस, और हमने इसको हाल फिलहाल एम्प्टी डिफाइन कर दिया। ये आगे जाके हम चेंज करेंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स, तो देयर वी गो, और इक्वल्स टू टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड, और इसको भी हमने हाल फिलहाल एम्प्टी डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगी एक ग्लोबल की, जो होगी हमारे फॉर्म के लिए कि बिगर कोई टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में से मतलब वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो हम उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो हम वैलिडेशन भी लगाने वाले हैं।
तो हमने इसको फॉर्म स्टेट बुला लिया और हम इसको बोलेंगे फॉर्म की इक्वल्स टू ग्लोबल की और ये आ जाएगा हमारा फॉर्म स्टेट। ठीक है, तो देयर वी गो। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हमको बेसिकली हैक यूज करना पड़ेगा। हम अगर इनिट मेथड में जाएं तो हम सारे के सारे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स को यहाँ डिफाइन कर देंगे, हम सबको कॉल कर देंगे, क्योंकि हम रियल टाइम उसको अगर करने जाएंगे तो हमको पूरी स्क्रीन रिफ्रेश करनी पड़ेगी, जो हमको नहीं करना है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स को लिस्ट डॉट जनरेट करके सब फिल करा देंगे। लिस्ट डॉट जनरेट 10 हमारी लेंथ होगी, और अगर हम ऐसे करेंगे ना इंडेक्स इक्वल्स टू करके, तो ये हमारे 10 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है ऐड कर देगा बढ़िया तरीके से। अब ये यूज़ किया तो इसको डिस्पोज भी कर ही देता है, तो हम डिस्पोज मेथड बुला देते हैं और हम ये सारे बेसिकली जितने भी हमारे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बने सबको हम डिस्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर लूप लगा सकते हो, वेयर एलिमेंट इन क्या बोलते हैं, हमने क्या नाम दिया था, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स। अब अच्छे बच्चे की तरह हम बोलेंगे एलिमेंट डॉट डिस्पोज। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से हमने मोटा मोटा काम जो है कर दिया है। अब जाते हैं हम बॉडी की तरफ। तो बॉडी में सबसे पहले हम पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे ये चीज़। ठीक है, पैडिंग के साथ यहाँ पे हमको पैडिंग प्रोवाइड भी करनी पड़ती है, तो हम इसको दे देंगे एज इंसर्ट डॉट ऑल, मतलब सारी साइड से हम 8 का पैडिंग दे देंगे हाल फिलहाल। तो या उसके बाद हम डाल देंगे कॉलम, और कॉलम डालने के बाद हमारा जो चीज़ है हम उसको सेंटर कर देंगे, बेसिकली जो हमारा सामान आएगा। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है, इसको भी हमने सेंटर दे दिया। अब ये सारे जो वार्निंग्स वगैरह आ रहे हैं हाल फिलहाल आप उसको इग्नोर करो, ये कॉन्ट्स वगैरह जो हमने नहीं डाला है उसके आ रहे हैं, तो दैट कैन बी इग्नोर। उसको हम एंड में बेसिकली कमांड डाल के फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन में सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाता है, तो विल कॉल टेक्स्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग स्लाइडर सिलेक्ट नंबर ऑफ टियर यू वांट, बेसिकली ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हो। और इसका जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, हम इसको सेंटर देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट डॉट सेंटर। और कलर हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, तो सारे टेक्स्ट कलर जो हमको छेड़ना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू, कलर का जो चीज़ है मैं यहाँ से स्टाइल इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना लिखेगा कौन इसलिए। अब स्लाइडर में हमको मतलब बेसिकली अब हमारा स्लाइडर आएगा, तो स्लाइडर में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ऊपर बनाई थी वो हम ले लेंगे। तो हमने क्या नाम दिया था, स्लाइडर वैल्यू ऐसे ही कुछ नाम दिया था, एक बार जाके चेक कर लेते हैं फटाफट से। करंट स्लाइडर वैल्यू जो है मैंने नाम दिया था, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ करंट स्लाइडर वैल्यू। ऑन चेंज में भी मुझे इसका वैल्यू देना पड़ेगा कि जब चेंज होता है तो क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास डबल में वैल्यू आती है, तो डबल वैल्यू, और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो सेट स्टेट में हम बेसिकली स्लाइडर का जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू के साथ जो रिप्लेस कर देंगे। तो करंट स्लाइडर वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, वी गो। अब यहाँ पे जो बेसिकली 10 चीज़ें मतलब आ रही है, तो वो हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम वो भी फटाफट से डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एंटर मार के लिख दूँ मिनिमम, तो मिनिमम 1 था, मैक्सिमम 10 थे हमारे, और हमको डिविजन्स कितने चाहिए, मतलब 1 से 10 में कितने डिविजन्स होने चाहिए, तो हमको 10 डिवीजन चाहिए रहेंगे। तो इसके साथ हमारा जो स्लाइडर का लॉजिक है ये हो जाता है कंप्लीट। स्लाइडर वाला जो पूरा सेक्शन है वो हो गया कंप्लीट। अब हमको बनाना है फॉर्म, मतलब बेसिकली एक्सपांडेड देके हम एक फॉर्म बना देंगे, ताकि हमारे सारे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर उसके अंदर आ जाए। तो एक्सपांडेड ही हम अंदर हमारा चिल्ड्रन होगा फॉर्म, जो ले रहा होगा फॉर्म की बेसिकली। तो इसको हमने फॉर्म की बनाई थी ऊपर, आई गेस की बनाई, क्या नाम दिया था यार, मैं नाम भूल जाता हूँ देखो। तो क्या नाम दिया था, फॉर्म की ही नाम दिया था, तो बढ़िया सही तो डाल रहा था मैं। तो ये फॉर्म के दे दिया। इसके चिल्ड्रन में हम दे देंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, क्योंकि हमको सिर्फ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को एक पर्टिकुलर एरिया देखिए उसी के अंदर स्क्रॉल करवाना है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू देंगे, ना कि पूरे बेसिकली जो बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू दे दिया। इसके चिल्ड्रन में हमारे पास आ जाएगा कॉलम, चाइल्ड में बेसिकली
और कॉलम के चिल्ड्रन हमारे पास आ जाएंगे, हमारा जो बेसिकली लूप है वो आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। अब लूप हम 0 से लेके चलाएंगे हमारे करंट स्लाइडर की वैल्यू तक। तो इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन करंट स्लाइडर वैल्यू और i प्लस प्लस। अब ये काइंड ऑफ चलता भी है कभी कभी, मतलब इस टाइप के लॉजिक में आप कभी कभी लूप लगा सकते हो या आप मैप करके भी चीज़ें कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। हाल फिलहाल हम लूप लगा रहे हैं भैया। ये अप्रोच काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन जनरल अभी। तो हम सबसे पहले कंटेनर दे देंगे, कंटेनर के अंदर हम मार्जिन दे देंगे। तो बेसिकली एज इंसर्ट्स डॉट, हमको बॉटम से मार्जिन देने, तो हम ओनली बॉटम करके दे देंगे 10 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड आएगा वो हमने जो टेक्स्ट फील्ड बना रखी है वो आएगी, तो हम उसको बुला देते हैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड डॉट कस्टम टेक्स्ट फील्ड। अब इसका नाम मैंने बड़ा वियर्ड सा दिया रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारा जो टेक्स्ट एडिटिंग करने वाला है उसके अंदर से हम उस ith इंडेक्स को हैंडल करेंगे बेसिकली, और यहाँ से टेक्स्ट एडिटिंग करने दे देंगे। हिंट टेक्स्ट के अंदर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं कि हम एंटर कैटेगरी करेंगे, एंटर कैटेगरी या एंटर टीयर जो बोल लो, और हम क्या करेंगे $i+1 करके दे देंगे, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है हमारा हाल फिलहाल ये, तो i+1 करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने वैलिडेटर्स भी डाल रखे थे, तो वैलिडेटर हम चेक करेंगे वैल्यू बेसिकली की जो वैल्यू है वो बरोबर आ रही है कि नहीं आ रही। तो वैलिडेटर में हम चेक करेंगे कि इफ वैलिडेटर वैल्यू बेसिकली इट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर वैल्यू नल नहीं है तो मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम रिटर्न कर देंगे नल। अब अगेन अगर आप एक टेक्स्ट कस्ट मतलब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में नल रिटर्न करते हो, मतलब कोई वैल्यू, मतलब कोई एरर नहीं है, या तो फिर आप एल्स में जाके रिटर्न कर सकते हो एक टेक्स्ट जो बोलेगा प्लीज एंटर टीयर, और बाद में जो आपको बेसिकली देना है i+1 और एक सेमीकोलन। तो ये बेसिकली हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रोल मतलब उसका भी कोड हो गया। अब हमको नीचे जो इमेजेस आ रही है वो स्क्रॉल हो रही है उसका लॉजिक लिखना है, ठीक है। मतलब जो हमारा इस टाइप का बेसिकली उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इमेजेस हमारे आ रही है उसका हम कोड लिखेंगे। अब आप चाहो तो ये ऐप रन करके देख सकते हो। अब मुझे दिमाग में बैठ गया कि कोड कैसे लिखा जाता है, तो मोस्टली अंदाजा सही निकल जाता है मेरा। दो अगर कोई एरर्स वगैरह आती है तो मैं वीडियो में बता देता हूँ, मतलब जब मैं खुद भी रन करके देख रहा था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हाइट वगैरह का गैप दे देंगे ताकि थोड़ा बढ़िया लगे ये चीज़, है ना। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली एक साइज बॉक्स ले लेंगे जिसकी हाइट हम डिफाइन कर देंगे 100, इससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए वरना इमेजेस की भी साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम चाइल्ड दे देंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और आइटम बिल्डर के अंदर चीज़ें जो है हम डाल देते हैं पहले, मतलब लिख के रख देते हैं कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, बाकी हम बाद में देखेंगे। पहले हमको बाकी सारी चीज़ें भी सेट करनी है इसके अंदर, तो हम वो कर देते हैं। तो हमारा आइटम काउंट जो है बेसिकली वो इमेजेस जो हमने ऊपर xy के साथ डिक्लेयर करी थी वहाँ से आएगा। तो वहाँ से हम इमेजेस डॉट, बेसिकली इमेजेस नलेबल थी तो डॉट से सीधा नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा के हम लेंथ एक्सेस कर देंगे। और अगर ये लेंथ 0 मतलब लेंथ नहीं मिल रही आपको बेसिकली, तो एक चेक लगा दिया हमने कि 0 दे देंगे सीधा सीधा। श्रिंक रैप को हमको बेसिकली ट्रू करना पड़ेगा, और साथ साथ में जो हमारा बेसिकली स्क्रॉल डायरेक्शन है वो वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो हम उसको भी टेक केयर कर लेते हैं। तो एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बढ़िया तरीके से हमने बाकी मेनली सब चीज़ें लिख ली है। अब हम हमारा जो है आइटम बिल्डर में रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। तो पैडिंग दे देंगे हम, राइट से देनी है हमको क्योंकि सारी इमेजेस ऐसे आएगी। तो पैडिंग में हम एज इंसर्ट डॉट ऑल, अरे सॉरी ओनली से राइट को बुला के 8 या 10 की पैडिंग जितनी आपको देनी आप दे सकते हो। अब इसके अंदर जो हमारे चाइल्ड आ जाएगा, तो चाइल्ड अगेन हम एक साइज बॉक्स लेंगे क्योंकि हमको इमेजेस फिक्स साइज में दिखानी है। तो या चाइल्ड बॉक्स, इसका हाइट हम दे देंगे 100 और वेट भी हम दे देंगे 100। अब यहाँ पे चाइल्ड में आएगा इमेज डॉट फाइल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि हमारी इमेजेस नलेबल हो सकती है और फलाना ढिमकाना। अब ये फाइल एक्सपेक्ट करता है तो हम इसको फाइल देंगे। अब फाइल के अंदर हमको चाहिए पाथ, तो हमको पाथ मिलेगा इमेजेस, अभी नल हो सकती है तो हम इसको नलेबल लगा देंगे इंडेक्स जो हमने ऊपर लिखा है बेसिकली यहाँ पे। अब उसके बाद ये भी नल हो सकता है तो इसको डॉट पाथ, और इस तरीके से कुछ आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओके यहाँ नहीं चाहिए।
तो हम मतलब कुछ इस तरीके से मोटा मोटा आपको हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आपको फिट वगैरह देनी है, ओके यहाँ देनी है फिट, मतलब इमेजेस बराबर दिखे तो आप इमेज फिट में जाके बॉक्स फिट दे सकते हो। वो अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, मतलब आपको बॉक्स फिट कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हो। अब नीचे फाइनली हमको 2 बटन दिखाने हैं स्क्रीन में, तो हम दिखा देते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन 2 बटन्स के बीच में स्पेस होनी चाहिए, सॉरी स्पेस इवन भी दे देता है, बिटवीन में तो बीच में स्पेस आ जाएगी, तो मतलब दोनों कॉर्नर्स में चले जाएंगे, वो हमको नहीं चाहिए, तो हमने स्पेस इवन ले दे दिया। चिल्ड्रन, अब यहाँ पे बटन का जो लॉजिक है वो भी काफ़ी सिंपल रहेगा। एक हमारा आएगा सिलेक्ट इमेजेस वाला बटन और एक हमारा बटन आएगा नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो हम मटेरियल बटन यूज़ करेंगे। मटेरियल बटन ऑन प्रेस पे हाल फिलहाल कुछ नहीं देता है, पहले जो टेक्स्ट बुक्स है वो बेसिकली बना देता है। इसका चाइल्ड आ जाएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम बोलेंगे सिलेक्ट इमेज, और यहाँ पे आई गेस कलर वलर का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, तो ऐप कलर्स में से हम कुछ ले लेते हैं। कलर्स फॉर कैटेगरी में से मैं रैंडम कलर उठा लेता हूँ सेकंड इंडेक्स पे। मुझे पता नहीं है वो कौन सा कलर है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो देखेंगे पता चल जाएगा। अब सिलेक्ट इमेजेस का जो लॉजिक आएगा उसका जो ऑन प्रेस है वो एसिंग मेथड रहेगा, क्योंकि हम गैलरी वगैरह में जाके चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो या देयर वी गो, यहाँ पे हमने इसको एसिंग बना दिया। अब हमको इमेज स्पीकर का यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पैकेज स्टार्टिंग में हमारे पॉपअप रिक्वायरमेंट में डाला था। तो इमेज स्पीकर में हमने बुला दिया इमेज स्पीकर को, एंड या अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पिकर डॉट और बेसिकली सॉरी हमको इमेजेस इक्वल्स टू वेट रूट जो है पिकर के लिए पिकर डॉट सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस, ऐसे कुछ तो था, तो वेल चेक सिलेक्ट नहीं है, पिक मल्टीपल इमेजेस है, वो कर लिया। अब इमेजेस आ गए तो हमें खाली सेट स्टेट मार देंगे कि ये जो है इमेजेस आ गई है, तो वो यहाँ पे जो दिखाना है वो दिखा दो। सेम बटन में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हमारा डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ये बोलेगा कि क्रिएट मीम, और यहाँ पे मैं इंडेक्स दे देता हूँ 4, मतलब टोटल 5 0 से 5th पे जाएगा, और यहाँ पे मैं इसका जो है हटा देता हूँ और एसिंग भी नहीं आएगा। अभी हमको इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, हमने उसका लॉजिक मतलब अभी तक बनाया नहीं है कि नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है, तो या पर हम मतलब हमने वो स्क्रीन नहीं बनाई है बेसिकली, तो पर हम वैलिडेशन जो हमको लगाना है वो तो हम लगा सकते हैं, तो हम वैलिडेशन लगा देते हैं। उसके बाद जो नेविगेटर वाली लाइन है वो जब हम नेक्स्ट स्क्रीन का कोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आके लिख देंगे, ठीक है। तो हम फॉर्म की डॉट करंट स्टेट यूज़ करेंगे, डॉट करंट स्टेट। अब स्टेट मिल जाएगा तो हम उसको वैलिडेट कर देंगे कि बरोबर स्टेट है कि नहीं है। अब मैंने यहाँ पे गलती से क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। अब स्टेट वैलिडेट है, और साथ साथ में हमारा एक और क्या चाहेगा कि एक से ज़्यादा इमेजेस होनी चाहिए बेसिकली हमारे पास, तो हम एक ब्रैकेट दे देंगे इमेजेस डॉट नल हो सकता है यार, तो इमेजेस डॉट लेंथ। साथ में हमको क्या चेक करना है कि वो एक से ज़्यादा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इमेजेस देख लेंगे कि इमेजेस हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही। वो आ रही है हमारे पास, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या वो एक से ज़्यादा है तो फिर बढ़िया वेल एंड गुड, वरना फिर हम एरर दिखा देंगे। तो या अब हम एक बार बुला देते हैं फटाफट से। तो स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। अब यहाँ पे हमको स्नैक बार लिखना है, कंटेंट में आ जाएगा हमारा टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा प्लीज सेलेक्ट 2 इमेजेस एटलीस्ट, एंड हम बोलेंगे फिल ऑल प्लीज, और यहाँ पे हमने एक एंटर दे दिया। अब इतना रन करके देखते हैं, उसके बाद हम दूसरी वाली स्क्रीन पे कोड करने जाएंगे, ठीक है। तो गाइस ऐप तो रन हो गई हमारी, पर एक छोटा सा इशू आ गया था जब मैं टेस्ट कर रहा था। तो हमने जो इमेज पिकर लाइब्रेरी यूज़ करी है, हमको उसको बेसिकली iOS से परमिशन भी लेनी पड़ेगी इमेजेस का। तो हमको क्या करना है कि आपको बेसिकली iOS वाले फोल्डर में जाना है, रनर वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे info.plist वाली एक फाइल मिल जाएगी आपको। वो फाइल के अंदर आपको बेसिकली ये 2 चीज़ें डालनी है, NS फोटो लाइब्रेरी यूज़र डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका
जो फोटो सिलेक्ट करने का है वो भी चलने लगेगा iOS में। तो अब हम एक बार फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट इमेजेस, ये देख सकते हो एक्सेस हम दे देते हैं। और अगर हम मल्टीपल इमेजेस अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये करने दे रहा है बेसिकली, और ऐड कर दिया हमने यहाँ। तो ये इमेजेस जो है हमारी यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है। टीयर में भी अगर आप देखो तो स्पेस वगैरह भी हमने यहाँ पे 20-30 की स्पेस दी थी वो भी बरोबर आ रही है, और ये प्रॉपर स्क्रोलेबल है। अगर मैं एक रख रहा हूँ तो एक आ रहा है, 2-3 इस हिसाब से ये चीज बेसिकली आते जा रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया है हमारा ये वाला लॉजिक, तो मतलब चल गया काइंड ऑफ। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रीन के कोड की तरफ। या तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे अगले स्क्रीन के कोड की तरफ। तो हम जाएंगे हमारे LIV फोल्डर में, स्क्रीन्स में, और स्क्रीन बेसिकली डार्ट फाइल क्रिएट कर देंगे जिसको हम बोलेंगे मीम स्क्रीन। इसको हम एक शेडफुल विजेट बना देंगे जिसको हम बोलेंगे मीम स्क्रीन। और अगेन मटेरियल को इंपोर्ट कर देंगे ताकि ये जो है रोना बंद कर दे। और इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ क्योंकि अभी हमको यू कुछ UI तो दिखने नहीं वाला। पहले हम कोड लॉजिक लिखने वाले हैं, उसके बाद हम ढूंढ लेंगे कि क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमने लिख लिया है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग वेलिंग का थोड़ा है तो ये एक ई हर जगह से हटा देता हूँ मैं। तो ये रोना बंद कर दे, मतलब ये रोता है ना एमुलेटर, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब क्या बोलते हैं ID, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे पर। ठीक है, तो हम वो वाली स्क्रीन से ना कुछ 3-4 चीज़ें लेने वाले हैं, जैसे कि जो लिस्ट ऑफ इमेजेस थी, टोटल कितने टीयर्स था, टोटल कितने कैटेगरीज थी वो, और जो सारा टेक्स्ट था। तो वो मैं सबसे पहले फाइनली डिक्लेयर करके बेसिकली उसको कंस्ट्रक्टर में ले लेता हूँ ताकि जब हम नेविगेट करें तो हमारा काम आसान रहे। तो यहाँ पे इमेजेस ले लिया मैंने, एक्स फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं इमेज पिकर से। अब एक था लिस्ट ऑफ टेक्स्ट, और इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, ये नलेबल नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, और हमारे पास आ जाएगा फाइनल इंट टोटल टीयर, यहाँ टोटल कैटेगरी जो भी हमको मिलेगा। तो हम यहाँ पे फटाफट से बेसिकली ID का हेल्प लेके हमने इसको कंस्ट्रक्टर में डाल दिया। ऑलराइट, अब यहाँ वाला जो कोड का लॉजिक है वो शुरू करते हैं। अब ये वाले कोड का लॉजिक थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है समझाने में भी, और जैसे जैसे बेसिकली आप कोड करोगे और एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर आइडिया आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक लिस्ट ऑफ बेसिकली लिस्ट। अब एक्स फाइल का बेसिकली हमको एक लिस्ट बनाना है, तो मैं बेसिकली बता भी देता हूँ कि क्यों बनाएंगे आगे जाके। तो हम सबसे पहले लिख लो, मैं बोल देता हूँ इमेज लिस्ट। अब हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे हम जो UI में लॉजिक दिखा रहे हैं तो वो हम एक काइंड ऑफ 2D एरे यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू हम इमेजेस को ऊपर नीचे वगैरह एग्जिस्ट कराएंगे। तो इसलिए लिस्ट ऑफ एक्स फाइल्स है बेसिकली, सिंपल एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, एक तो होगा ड्रैग इंडेक्स, क्योंकि मैंने बताया हम काइंड ऑफ 2D मतलब वाला लॉजिक यूज करने वाला, 2D एरे वाला चीज़ ऊपर नीचे करने के लिए। और एक इंट बनाएंगे हम, इंट ऑफ टारगेट इंडेक्स, कि कौन सा टारगेट इंडेक्स है कहाँ पे हम ड्रैग कर रहे हैं। तो या देयर वी गो, हम इसको दोनों को इनिशियली स्टार्टिंग में -1 रखेंगे, और हम एक ग्लोबल की भी डिक्लेयर करेंगे। अब ये ग्लोबल की हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, बेसिकली ये की का यूज करके जो है हम हमारे विजेट को इमेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब वो वाला पार्ट का कोड आएगा। फॉर नाउ विल जस्ट डिक्लेयर इट एंड कीप इट। अब यहाँ पे हमको इनिट स्टेट में काफ़ी मेहनत करनी है, तो देयर वी गो, इनिट स्टेट लिख देते हैं, और ये ब्ला 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 हटा देते हैं इसको फटाफट से। अब इमेज लिस्ट को मुझे जो है एक्सेस करना है, तो इमेज लिस्ट में मैं वही जनरेट करूँगा, लिस्ट डॉट जनरेट। लेंथ कितनी देनी है, तो लेंथ हमारे पास जितने टीयर होंगे उसके हिसाब से हम लेंथ बनाने वाले हैं इसके अंदर। तो विजेट डॉट हम लिख देंगे टोटल टीयर, और अब हमको जनरेट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंडेक्स। और हमको जनरेट क्या करना है, तो हमको एक ब्लैंक एक्स फाइल जनरेट करनी है उतने एरिया में, तो उसको बोलेंगे हम एक्स फाइल की लिस्ट। मतलब बेसिकली हमारे पास एक्स फाइल की लिस्ट जो है जनरेट हो चुकी है। अब हमको इनिशियली ना मतलब ये लिस्ट जनरेट करने के बाद जो सारी इमेजेस हमने वहाँ से सिलेक्ट करी थी वो हम 0th इंडेक्स पे ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इमेज लिस्ट ऑफ 0th इंडेक्स को हम इनिशियलाइज कर देंगे विजिट डॉट इमेजेस से।
अब आप देखोगे तो हमने जीरोथ इंडेक्स ऐड मतलब जीरोथ इंडेक्स लिस्ट का जो एक्सेस किया, वो लिस्ट एक्सपेक्ट करती है कि लिस्ट ऑफ 5, तो हमने जो है यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दिया, तो ये खुशी खुशी मान गया और इसने चला लिया। बेसिकली दैट्स इट, सिंपल लॉजिक। जाके हम बना देते हैं फटाफट से ऐप बार। ये मतलब मुझे सबसे बोरिंग पार्ट लगता है। अगेन बैकग्राउंड कलर दे दिया यहाँ पे मैंने, ऐप कलर्स डॉट ब्लैक कलर, और सेम विल डू दैट यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब मैं पुरानी स्क्रीन से ना मतलब ये वाला लॉजिक उठा लाता हूँ यार, ऐप बार वाला। मैंने यहीं कहीं ऐप बार बनाया था, तो थोड़ी मेहनत कम हो बेसिकली। इसको हम बोलेंगे टीयर की जगह मीम स्क्रीन। तो हमारा जो है ऐप बार का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो बैक पे आइकन वगैरह डाल सकते हो आई गेस। तो या अब हम चलते हैं हमारे बॉडी के कोड की तरफ। यहाँ से दो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, ठीक है। तो बॉडी में हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। कॉलम को अगेन हमारा जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हम उसको सेंटर रखेंगे और बाकी मेन एक्सिस को स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और सेंटर में आना चाहिए। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, इसको यहाँ से आप थोड़ा इसको भी खेल सकते हो अपने हिसाब से और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब मेन एक्सिस साइज हो गया, हम उसको मिन कर देंगे ताकि चीज़ें बराबर रहे। जाते हैं चिल्ड्रन में, एक्सपांडेड का लिखते हैं। बेसिकली हम एक्सपांडेड में हम यहाँ पे एक नया विजेट यूज़ करेंगे जो होगा रीपेंट बाउंड्री। ये हमारे विजेट को इमेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा की के थ्रू। तो हम जो है की यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, जो हमने ऊपर ग्लोबल की बनाई थी ना। अब ये वाला जो बेसिकली जो सारे इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला है, वो लॉजिक हम थोड़ा बाद में लिखने वाले हैं। पहले हम जो बेसिकली क्या बोलते हैं, जो हमारे बटन्स थे उसका लॉजिक हम लिख देते हैं। तो बटन्स वाला जो था मैं वो यहीं से मतलब पुरानी वाली स्क्रीन से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली जो रो थी हमारी, क्योंकि मेहनत बचानी है और काम करना है, इसीलिए मतलब ये आपके ऊपर है यार। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको जितना टू द पॉइंट कोड दिखाऊं उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर का जो माल पानी है वो मैं हटा देता हूँ ताकि चीज़ें बराबर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 2 बटन ले लिए जिसके अंदर स्पेस इवनली डाल रखा है मैंने, जो मैंने वहीं से उठाया था, ठीक है, कुछ नया नहीं किया। तो अब हमको पहले तो हमारा बटन है जो है शेयर बटन, सिलेक्ट की जगह हम बोलेंगे शेयर इमेज, ठीक है। अब उसको हम एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम उसको एक फाइल में स्टोर करेंगे बेसिकली। तो फाइल इक्वल्स को हम बोलेंगे अवेट, रुक जा भाई। अब हमारा जो विजेट तो इमेज वाला कोड है वो यहाँ आएगा काम में, और हम उसको बोलेंगे विजेट तो इमेज डॉट गेट इमेज फ्रॉम विजेट। अब की जो हमने ऊपर डिफाइन करी थी ग्लोबल की, यहाँ हमने पास करी। अब ये सब चीज़ों का सेंस थोड़ी देर बाद आपको धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ वरना ये रोएगा बेसिकली। अब यहाँ पे हम एक और अवेट शेयर करेंगे और शेयर हेल्पर को हम कॉल करेंगे डॉट शेयर इमेज फ्रॉम पाथ। फाइल नेम आप कुछ भी देख सकते हो, मीम डॉट png कुछ भी दे दो, और इमेज डेटा में हमारे पास आ जाएगा फाइल डॉट रीड एस सिंक बाइट्स। अब देख रहे हो मैंने जो शेयर वाला लॉजिक था वो 2 लाइन में पूरा बता दिया। अगर मैं सारा कोड यहाँ लिखता तो सब कचरा हो जाता, ये आधी फाइल खाली उस शेयर के कोड से भर जाती बेसिकली। तो या वी डिड दैट। यहाँ पे टाइपो बता रहा है, उसको भी ठीक कर लेते हैं। और हमारा शेयर का लॉजिक है वो इतना ही था, सच्ची में इतना ही था। अगर आप जाके देखो शेयर हेल्पर में तो ये क्या कर रहा है, ये एक इमेज ले रहा है, उसको टेम्परेरी डायरेक्टरी में स्टोर किया, उसको शेयर कर दिया। और गेट विजेट फ्रॉम इमेज तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो बेसिकली हर जगह जा जाके चीज़ें उठाएगा। यहाँ पे थोड़ा कलर वलर का चेंज कर देते हैं क्योंकि मुझे मज़ा आता है, पता नहीं क्यों कलर बदलने में। अब उसके बाद था हमारे पास एक बटन जो बोलेगा ऐड इमेज। तो ये काफ़ी बढ़िया, मतलब ये भी काफ़ी सिंपल लॉजिक है। हम एक फाइनल एक्स फाइल बनाएंगे जो नलेबल होगी, जिसको हम बोलेंगे इमेज, और हम इमेज पिकर बुलाएंगे यहाँ पे। तो इमेज पिकर डॉट पिक इमेज, सोर्स होगा इमेज सोर्स डॉट गैलरी, हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे अवेट नहीं चल रहा, क्योंकि हमने इसको एसिंक नहीं बनाया हुआ है। तो हमने इसको एसिंक बना दिया। अब हम चेक करेंगे कि इमेज जो है नॉट इक्वल्स टू नल होनी चाहिए, मतलब इमेज खाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो यूज़र ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, तो अगर यूज़र ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो हम कुछ डाल भी नहीं पाएंगे।
तो इसलिए हमने एक चेक लगा दिया। अगर इमेज नल नहीं है बेसिकली तो हम क्या करेंगे, एक स्टेट कॉल कर देंगे और जो इमेज है वो इमेज लिस्ट ऑफ 0th इंडेक्स पे ऐड कर देंगे। बूम, इमेज ऐड इमेज का भी लॉजिक जो है खत्म हो गया। तो बेसिकली मोटा मोटा हमने जो छोटी छोटी चीज़ें थी पूरी ऐप की वो बता दी, मतलब ये वाली स्क्रीन की वो हमने बता दी। अब मेरा जो मतलब मेन काम रहता है आपको समझाना रहेगा कि जो मेन लॉजिक हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। तो हम एक फटाफट से एक विजेट बना देते हैं जिसको हम बोलेंगे ड्रैगेबल व्यू। विजेट ड्रैगेबल व्यू, यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं थोड़ा उटपटांग नाम दे देता हूँ कभी कभी। अभी ड्रैगेबल व्यू को मैं भूल ना जाऊँ इससे पहले ना मैं रीपेंट बाउंड्री में उसको दे देता हूँ। तो इसको हमारा चाइल्ड दे देंगे ड्रैगेबल व्यू। अब हमारा जो मेन लॉजिक आएगा वो पूरा ड्रैगेबल व्यू और एक और विजेट जिसमें हमने बांटा हुआ है उसके अंदर आएगा। अब ड्रैगेबल व्यू रहेगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमको पूरी स्क्रीन को स्क्रॉलेबल नहीं बनाना है, हमको उतना पर्टिकुलर एलिमेंट को स्क्रॉलेबल बनाना है। ठीक है, तो चाइल्ड में हम इसको दे देंगे कॉलम। यहाँ पे बेसिकली हम थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे, मैपिंग वगैरह का यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में बताया था ये काइंड ऑफ उसका ऑल्टरनेटिव है। आप ये वाला लॉजिक वहाँ पे भी जाके लगा सकते हो। तो हम इमेज लिस्ट को उठाएंगे और मैप करेंगे। अब मैप करेंगे हम img लिस्ट को, इसको बोल देंगे हमने एक ऐसा सेमीकोलन बना दिया और इसको टू लिस्ट बोल देंगे ताकि यह जो है रोना बंद कर दे बेसिकली। अब यहाँ पे हम जैसे ही रिटर्न लिखेंगे तो ये सारा जो एरर था ना वो जो रो रहा था वो चले जाएगा। तो अब एक कंटेनर बता देते हैं इसको, तो जो सारे एरर्स थे वो चले गए बेसिकली। ठीक है, आपने देखा। पैडिंग दे देते हैं कंटेनर्स को, तो एज इंसर्ट्स डॉट ऑल सारी तरफ से बेसिकली हम 8 का पैडिंग दे रहे हैं। अब कलर्स, तो कलर्स हमको चाहिए मतलब जो पीछे आते हैं ना, रेड कलर जो पूरा आ रहा था, रेड ब्लू ग्रीन कलर, तो वो यहाँ पे हमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो कलर्स हमारे पास थे ऐप कलर्स में, तो वहाँ पे हमारे पास था कलर्स फॉर कैटेगरी। अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स पास करना रहेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। हमारे पास वैसे तो कुछ इंडेक्स है नहीं क्योंकि हम लूप नहीं लगा रहे, तो हम इमेज लिस्ट में से इसका इंडेक्स निकालेंगे। तो हम इमेज लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, अब किसका इंडेक्स चाहिए हमको, तो हमको img लिस्ट का इंडेक्स चाहिए। तो बेसिकली 0 1 2 3 जैसे जैसे रेंडर होगा हमारे पास वैसे वैसा आता रहेगा। और या उसके बाद हम रो यूज़ करेंगे। रो में हमारा बेसिकली सबसे पहले लेफ्ट में टेक्स्ट आएगा और राइट में जो हमारे इमेजेस वगैरह का बॉक्स वगैरह वो आएगा। ठीक है, तो रो में हम थोड़ा स्पेस वगैरह का भी कर ही लेते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन स्पेस इवनली, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर नहीं चला तो मैं वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। बेसिकली फिलहाल स्पेस बिटवीन दे देता हूँ, थोड़ा बीच में दोनों के स्पेस हो। तो या अब यहाँ पे हमको एक साइज बॉक्स देना है। सबसे पहले साइज बॉक्स का विड्थ हम दे देंगे, हाइट हम स्पेसिफाई नहीं करने वाले इसके अंदर। और टेक्स्ट बोल देते हैं हम इसको, बेसिकली जो चाइल्ड है उसको। ये टेक्स्ट कहाँ से आएगा हमारे पास, हमने विजिट मतलब पिछली वाली स्क्रीन से लिया था, तो विजिट डॉट टेक्स्ट। अब उसके लिए भी हमको एक इंडेक्स वगैरह पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम ये वाला जो हमने लिखा था ना ऊपर, इसको हम कॉपी कर देंगे नीचे, तो हमारा ये चीज़ भी आ गया। अब हम थोड़ा स्टाइल वगैरह दे देते हैं इसको, क्योंकि हमने काफ़ी थोड़ा शॉर्टकट्स लिए अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली यही करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स बना देते हैं चीज़ों के। मतलब अगर आपने थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीका देखा होता तो मैं इसको कोई वेरिएबल में स्टोर वगैरह कर सकते हो, वो वेरिएबल हर जगह एक्सेस कर सकता था। तो कुछ इस तरीके का मतलब बेसिकली आप चीज़ कर सकते हो। कलर, तो ऐप कलर्स डॉट ब्लैक। अब यहाँ पे लाल लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको कॉन्स्ट बनाया हुआ है। और फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज हम दे देते हैं 20 की। अब बेसिकली चिल्ड्रन का एक और भाई भी होगा, वो होगा हमारा एक और विजेट जो हम बनाएंगे अभी, बिल्ड लिस्ट व्यू। यहाँ पे लिस्ट व्यू में हम इंडेक्स पास करने वाले हैं और कुछ नहीं पास करने वाले। अब यहाँ पे जो हमारा ड्रैगेबल इंडेक्स और टारगेट इंडेक्स हमने लिया था वो आपको ये वाली विजेट में दिखेगा। ये कौन सेट कर देता ताकि सारी फाइल्स में, तो अगेन मैं यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स पास कर देता हूँ। अब हम इसका कोड लिख देते हैं फटाफट से। तो हम यहाँ पे जाएंगे विजेट बिल्ड लिस्ट व्यू,
अब मैंने नाम थोड़ा अजीब दिया हुआ है, ये बेसिकली एक लाइन है वे, तो या कोड करते करते मैं कभी कभी नाम का ध्यान नहीं देता हूँ, पर आप अच्छी प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो। मैं खुद तो नहीं करता, बट मतलब अगर कोई मैं इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ तो ठीक है, पर मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स में समटाइम्स आई जस्ट गो विद रैंडम नेम, ताकि मुझे ज़्यादा सर दर्द ना हो, मतलब ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो हमने एक एक्सपांडेड बना दिया जिसका चाइल्ड है कंटेनर। कंटेनर में हम हाइट दे देंगे बेसिकली 100 और विड्थ दे देंगे हम डबल डॉट इन्फिनिटी, क्योंकि हमको पूरा तक खींचना है, खींचता रहेगा वो फिर। यप, अब मार्जिन दे देते हैं, तो एज इंस्टेड डॉट ऑल 10 का देते हैं हम यहाँ पे, 8 दे देते हैं, ठीक है, हमने हर तरह 8 ही दिया है। अब थोड़ा डेकोरेशन, तो बॉक्स डेकोरेशन कलर दे देते हैं, तो कलर्स डॉट ग्रे यूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि पीछे का जो है वो सटल रहे थोड़ा। और रेडियस देना है तो हमको बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल में नहीं चलेगा, ओनली चलता है क्या? हाँ, ओनली भी नहीं चल रहा, क्या चलेगा? लेट मी चेक, सर्क्यूलर चलो, ऐसे 8 एंड ट्राई में पता चल ही जाता है। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं थोड़ी सी पेचीदा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड है सबसे पहले आ जाएगा ड्रैग टारगेट और इंट। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा जो हम धीरे धीरे बनाने वाले हैं। ऑन वेट एक्सेप्ट डिटेल्स, अब ये चाहता है कि इसको एक बुलियन रिटर्न करो आप। सबसे पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और हम रिटर्न कर देंगे बुलियन, जो होगा ट्रू, ये एक्सेप्ट करे विद डिटेल्स अगर कुछ आए तो। यहाँ पे हम सेट में जो लॉजिक है इसका दे देंगे कि बेसिकली जो हमारा टारगेट इंडेक्स है वो हमारा इंडेक्स बन जाएगा। और ऑन एक्सेप्ट विद डिटेल्स करके भी एक है, ऑन विल एक्सेप्ट डिटेल्स हमने लिखा, और एक ऑन एक्सेप्ट विद डिटेल्स है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट स्टेट में इमेज लिस्ट के साथ छेड़खानी करेंगे। इमेज लिस्ट हम टारगेट इंडेक्स उठाएंगे, डॉट ऐड कर देंगे हमने जो ड्रैगेबल इंडेक्स से जो डेटा उठाएगा उसको। तो अगेन हम इमेज लिस्ट एक्सेस करेंगे और ड्रैग्ड इंडेक्स विथ डेटा ऐड कर देंगे। ये इसका लॉजिक मैं आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। अब हमने जो उठाया बेसिकली ये हमें किस चीज़ का लॉजिक लिखना है, तो हमने विजिट बेसिकली जो इमेज है हमने ऊपर से उसको टैप किया और जब हम ड्रैग कर रहे हैं ये पे, तो ये उसका लॉजिक हम यहाँ लिख रहे हैं। वो दिखाना कैसे है उसका लॉजिक हम मतलब उसका कोड हम नीचे करने वाला है। तो हमने जो ड्रैग इंडेक्स से वैल्यू उठाई थी, ठीक है, बेसिकली ड्रैग इंडेक्स, वहाँ से हमको चीज़ें रिमूव कर, मतलब जो हमने इमेज दूसरे विजिट में डाली उसको हमको रिमूव करना है, तो डेटा डॉट डेटा को हम रिमूव मार देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हम जो इंडेक्स पे डालने वाले हैं तो हमने उसको टारगेट इंडेक्स दे दिया, ठीक है, और हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। अब ऑन एक्सेप्ट विद डिटेल्स में हमने क्या किया कि हाँ अब हम डाल रहे हैं, पहले हम डालेंगे ऑन विल एक्सेप्ट, तो हमने टारगेट इंडेक्स सेट कर दिया। उसके बाद है हम डाल रहे हैं, तो हमने क्या किया कि जो टारगेट इंडेक्स पे हम डालने वाले हैं हमको ऊपर टारगेट इंडेक्स मिल गया। अब ड्रैग इंडेक्स हमने जहाँ से उसको उठाया वहां से हमने उसके साथ डेटा उठाया, वो उठा के हमने दूसरे इंडेक्स पे डाल दिया। मतलब 2D एरे में बेसिकली 0th इंडेक्स से लेके हमने सेकेंड इंडेक्स पे डाल दिया, और जो 0th इंडेक्स पे हमने उठाया था हमने उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे रिमूव एट आएगा, रिमूव नहीं आएगा वरना वो रिमूव नहीं होगा। अब आएगा थोड़ा सा और भसड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये एक बिल्डर एक्सपेक्ट करता है। बिल्डर में हमको 3 चीज़ें देनी है, कॉन्टेक्स्ट, कैंडिडेट डेटा और रिजेक्टेड डेटा। कैंडिडेट डेटा, रिजेक्टेड डेटा, अब आप इसको कुछ भी दे सकते हो, वैसे ये थोड़ा लॉजिकल नाम रख जाता है इसलिए मैंने ये दिया था। अब यहाँ पे हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल रिटर्न करेंगे। अब अगेन हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करवा रहे हैं, जो हमारी लिस्ट है ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो इसलिए सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ताकि अगर एक से मतलब ज़्यादा इमेजेस आ गई हो तो पीछे चलती जाए। काफ़ी अजीब तरीके से एक्सप्लेन करने लगा हूँ पर मैं, ठीक है। एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, अब हमको रो में दिखाना डेटा तो हमने रो लगा लिया। तो क्या गाइस, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का इशू हो गया था। हमने एक रो बनाई थी लास्ट, तो रो में हम क्या करेंगे,
चिल्ड्रन दे देंगे। लिस्ट डॉट जनरेट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, पर ठीक है यार। अगर आप कुछ ऐसे उल्टी उल्टी एप्लीकेशन जैसे में मतलब हम बना रहे हैं ऐसा है, तो आपको थोड़ा सा जुगाड़ से चलना पड़ेगा। तो हम जनरेट करने वाले हैं उतने ही इमेजेस जितने हमारे पास लेंथ है वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है। और जनरेट में हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एक और इंडेक्स जिसको हम बोलेंगे IDX। और ये हम यहाँ पे हमारा आएगा कि हम जो हमने यहाँ पे बेसिकली लिया था, ये ड्रैग्ड इंडेक्स देखा था, तो ये ड्रैग्ड इंडेक्स हमको यहाँ से मिलेगा, जिसका बेसिकली जिसके लिए हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे ड्रैगेबल ड्रैगेबल। अब ये चाइल्ड और फीडबैक पर यहाँ पे हम इंट स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमको हमारा ड्रैगेबल का जो इंडेक्स है वो बेसिकली मिलेगा, मतलब क्या बेसिकली। तो चाइल्ड में हमारे पास यहाँ पे हमको इमेज दिखानी है, तो इमेज डॉट फाइल। अब फाइल, ठीक है, फाइल के अंदर हमारे पास आएगा इमेज लिस्ट इन करंट इंडेक्स और IDX जो हमको मिला वो। फिर हम यहाँ से इसका पाथ निकालेंगे, सीधा सीधा डॉट पाथ, ये हो गया। अब यहाँ पे हाइट विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, वरना जो है UI की बैंड बज जाएगी। तो हाइट 100 विथ 100 और 100, और जो फिट है वो बॉक्स फिट डॉट कार कर लो। अब ये सब ये बेसिकली हम उठा के यहाँ डाल देंगे फीडबैक में। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बंच ऑफ इमेज फाइल्स, मतलब फीडबैक, और ये हमने कर दिया। अब लिखते हैं हम ड्रैगेबल वाला लॉजिक। तो जब हम ड्रैग स्टार्ट करेंगे तो हमको मिलेगा इंडेक्स, जो होगा हमारा ड्रैगेबल इंडेक्स, ठीक है। काफी वियर्ड साउंड कर रहा हूँ मैं, पर ठीक है। ऑन ड्रैग स्टार्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई आप, यहाँ पे कॉमा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेट कर देंगे हम, सेट ड्रैगेबल इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स। और एक था ऑन ड्रैग एंड, कि ड्रैग जब खत्म हो जाता है, आपने इमेजेस उठा के एक जगह से दूसरी जगह डाल दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कोई और जगह की पत्थर ना ठोके, तो हम जो है जो हमारा ड्रैग टारगेट है और बेसिकली ड्रैग और टारगेट है, हम उसको रीसेट कर देंगे। सिंपल एज दैट, ड्रैग टारगेट इक्वल्स टू -1 और टारगेट इंडेक्स इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो हमारा पूरा UI का कोड हमने लिख लिया है। अब पुरानी वाली स्क्रीन पे जाके हम नेविगेटर वाला फंक्शन डाल देता है। तो नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश नेम नहीं, पुश रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे राउट में हम मटेरियल पेज राउट देंगे, बिल्डर में हमारे पास आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। आई गेस मैंने कुछ तो रिमूव कर दिया, हाँ, इसको सेमीकोलन दे दिया। अब ये रिटर्न करेगा मीम स्क्रीन, बेसिकली मीम स्क्रीन। इमेजेस में हमारे पास अंडरस्कोर इमेजेस, मैं इमेजेस ही नाम दिया था ना, हाँ, अंडरस्कोर नहीं, सिर्फ इमेजेस नाम दिया बेसिकली। इमेजेस टेक्स्ट का हमने नाम टेक्स्ट दिया है। टोटल टियर का नाम हमने क्या दिया था, टोटल टियर का नाम हमारे पास जो बेसिकली हमारा जो स्लाइडर है वो है, तो करंट स्लाइडर वैल्यू डॉट टू इंट +1, क्योंकि हमने स्लाइडर 1 से लेके दिखा है, तो इसलिए +1। और एक और लॉजिक जो हमने यहाँ पे नहीं डाला था, जो था बेसिकली कि हमको टेक्स्ट के अंदर भी तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो टेक्स्ट डॉट ऐड कैसे डालेंगे हम, तो इसके लिए भी हमको लूप लगाना पड़ेगा बेसिकली। तो फॉर i int equals to 0, i less than current slider value, i plus plus text dot add। क्या करेंगे हम, करंट बेसिकली जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है उसकी ith वैल्यू उठा के टेक्स्ट के साथ हम डाल देंगे। पूरा इसको अच्छा दिखाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। इमेजेस में क्या दिक्कत आ गई, ओके, हमने यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर किया हुआ है, ओके। यहाँ पे हमने एक्स फाइल को नलेबल बना दिया, तो पूरी लिस्ट भी नलेबल हो सकती है। तो या अब पूरा एप्लीकेशन रन करने के बाद मैं मिलता हूँ आपको, और कुछ एरर आएगी तो ऑब्वियसली आई विल कम अप विथ एन सॉल्यूशन।
तो गाइस ऐप रन हो चुकी है और ऑब्वियसली कुछ एरर्स थे कोड करते हो, तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब हमने ड्रैगेबल बनाया था तो हमने यहाँ पे डेटा स्पेसिफाई नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसको पता ही नहीं था कि कौन से इंडेक्स से डेटा उठा के कौन से इंडेक्स पर डालना है। तो एक ये फिक्स था। दूसरा फिक्स था कि हमको ना इमेज, जब हम ऐड इमेज वाला लॉजिक पे जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक नल चेक लगाना था, तो हमने लगा दिया था। बेसिकली यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी टाइप लगाना था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोड थोड़ा सा, मतलब जो हमारा कोड का लॉजिक था वो थोड़ा सा अजीब था, पर इसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। मुझे जो दिखाना था आपको, फ्लटर में ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। और या अगर हम ऐड इमेज या वो भी देखना चाहें तो फटाफट से देख सकते हैं। इमेज बन के आ रहा है पीएनजी में और आप उसको शेयर कर सकते हो। ऐड करने के लिए हमने किट कैट एक और बार ऐड कर दिया, नेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। तो बाकी सारा जो लॉजिक हमारा चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक हफ्ते में 2 वीडियो निकाल सकूँ, पर एक भी आ रहे तो काफ़ी बढ़िया है, जो हम थोड़ा ऐसी टाइप की वीडियोज ही बनाएंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो या तो गाइस मिलते हैं आपको मेरे अगली वीडियो में। ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।